जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ संसार सुखमय है इस निबंध की समीक्षा। संसार सुखमय है इस निबंध के निबंधकार है डॉक्टर श्रीराम परिहार। संसार सुखमय है निबंध में निबंधकार ने संसार की सुखमयता और मनुष्य तथा प्रकृति के प्राकृतिक संबंधों का चित्रण किस प्रकार किया है, यह निम्न बिंदुओं के आधार पर हम जानेंगे। सबसे पहला बिंदु है प्रकृति की रचना आनंद के लिए है। इस प्रकृति में जो पेड़ पौधे, नदी, झरने, पहाड़, सागर, लताएं, फूल आदि सभी का निर्माण जो हुआ है वह प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए और मनुष्य के आनंद के लिए हुआ है। दूसरा बिंदु है प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मनुष्य है। प्रकृति ने जो कुछ रचा वह सुंदर बना। इन सारी रचनाओं में सुंदरतम मनुष्य है, बल्कि विश्व की सारी वस्तुओं और सारे अंगों की सुंदरता की सार्थकता मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ी है। तीसरा बिंदु है जीवन जीने के लिए है, त्यागने के लिए नहीं। जो अपने कर्तव्य से भागने की कोशिश करता है वह जीवन त्यागने की बात करता है, क्योंकि उसे संसार दुखमय नजर आता है। निबंधकार के अनुसार जीवन जीने के लिए है, त्यागने के लिए नहीं, अपनाने के लिए है। कामायनी इस रचना में, ये रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक महाकाव्य है जिसकी नायिका है श्रद्धा और नायक है मनु। तो कामायनी में श्रद्धा मनु की इसी पलायनवादी वृत्ति पर प्रहार करते हुए कहती है कि संसार सुखमय है, क्योंकि मनु जीवन से पलायन कर रहा था। वो अपने कर्तव्यों को त्याग कर उससे भागने की, छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। जीवन को त्यागने की बात को सुनकर यहाँ पर श्रद्धा उसे समझाती है कि यह वृत्ति पलायन की वृत्ति है और मनुष्य जीवन की यह प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए वह समझाते हुए उसे बताती है कि संसार किस प्रकार सुखमय है। चौथा बिंदु है संघर्ष से संसार सुखमय। जीवन अनिश्चित है, संघर्षमय है, कठिन है, लेकिन मनुष्य की वृत्ति ने संघर्ष को ही गले लगाया है, क्योंकि उसके बिना संसार सुखमय नहीं होगा। जीवन में संघर्ष है, इसीलिए तो सुख का आनंद अधिक होता है। पांचवा बिंदु है संसार सुखों का मूल। निबंधकार के अनुसार यह संसार सारे सुखों का मूल है। दुख तो भोजन की थाली में चटनी के समान है। सुखों की विविधता ही संसार के आकर्षण का केंद्र है। छठवां बिंदु है कर्म की गति में सौंदर्य। यह धरती मनुष्य के अच्छे कर्मों से स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बन सकती है। कर्म का सौंदर्य ही व्यक्ति, समाज और संसार को श्रेष्ठ सिद्ध करता है। छोटा सा पेट होते हुए भी चींटी निरंतर कर्म करती रहती है। उसकी ऐसी गतिशीलता में ही निबंधकार कहते हैं कि सौंदर्य है। सातवीं विशेषता या सातवां बिंदु है सुख दुख का निर्माता मनुष्य। सुख और दुख मनुष्य ने ही बनाए हैं। सूरज का उगना और अस्त होना दोनों ही सामान्य क्रियाएं हैं, लेकिन हमें उसके उदय में उल्लास और अस्त में विषाद नजर आता है। प्रकृति के लिए यह सहज गति है। उसकी गति से मनुष्य ने अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं तथा निर्माण और नाश के संदर्भ जोड़ लिए हैं। वहीं सुख दुख के कारण हैं। इन्हें समझकर प्रकृति के संदर्भों को सहज भाव से लेने में यह संसार विद्रूप नहीं लगेगा। संसार का निर्माण सुख की मूल भावना से ही हुआ है। आठवां बिंदु है सुख चंचल होता है। मनुष्य जीवन में सुख के विषय में बहुत सतर्क होने लगता है। मनुष्य जीवन में जब अपने सुख को लेकर बहुत सतर्क होने लगता है, उसी क्षण से उसके सुखों पर पहरे लगना शुरू हो जाता है। सुख तो लक्ष्मी के समान चंचल है, जो बहुत समय तक एक जगह नहीं टिकता। कहावत भी है कि लक्ष्मी जो है एक जगह नहीं टिकती, उसी प्रकार
निबंधकार का मानना है, श्री राम परिहार जी का, कि सुख भी कभी एक जगह नहीं टिकता है अधिक समय तक। वह एक जगह से दूसरे स्थान पर जैसे लक्ष्मी की तरह हो जगह बदलते रहता है। 9वीं विशेषता या 9वां बिंदु है, चुराया हुआ सुख मकड़जाल है। दूसरों को धोखा देकर हासिल किया गया सुख चुराए गए धन के समान ही होता है, इसलिए वह देर तक नहीं टिकता। वह मकड़ी के जाल के समान होता है। व्यक्ति सुखों से इतना घिर जाता है कि उसकी स्थिति घी में गिरकर तैरती मक्खी की तरह हो जाती है, ऐसा श्री राम परिहार कहते हैं। 10वां बिंदु है, सुख जीने का केवल बहाना है। सुख की अत्यधिक चाह मनुष्य को कभी सुख नहीं देती। जैसे मेहनत से कमाए हुए सोने के आभूषण से हमारा शरीर सुंदर दिखाई देगा, लेकिन मकान, थाली, लोटा, भोजन आदि सब कुछ सोने का बन जाएगा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। सोना खाकर हम जीवित तो नहीं रह सकते। सोना जीने का केवल बहाना है, वह कभी किसी का माँ बाप नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीवन का अर्थ केवल सुख नहीं है, वह तो केवल जीने का एक बहाना है, ऐसा निबंधकार कह रहे हैं। 11वां बिंदु है, सुख पर भय का पहरा। अत्यधिक सुखी व्यक्ति को भी उसका सुख समाप्त होने का भय रहता है। सपने के टूटने पर भी व्यक्ति उदास हो जाता है। उसी प्रकार कहीं अपने जीवन का सुख कम ना हो जाए या नष्ट हो जाए, इससे लगातार उस व्यक्ति को डर लगता रहता है। 12वां बिंदु है, सुख बांटकर दुखों से मुक्ति। मनुष्य ने अपने सुख को स्वार्थ की जेल में कैद करने के बजाय सामाजिक होकर प्रकृति के समान सुख को सब में बांटा तो दुख नहीं होगा। निबंधकार के अनुसार प्रकृति के नाश में भी निर्माण निहित होता है, उसका मरण भी उसका उत्सव होता है। मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है, इसलिए उसका मरण भी त्योहार है। प्रकृति का हर तत्व हमें त्याग और दान का संदेश देता है। इसी प्रकार हर मनुष्य का व्यवहार हो तो निश्चित ही यह संसार सुखमय है। इस प्रकार दोस्तों, आज के वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। फिर मिलेंगे एक अगले विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।